हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे, खुश होंगे और लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। बिल्कुल बच्चों, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, यही तो जीवन का आधार है। देखिए, जब हम खुश होते हैं तो कार्य भी निपुणता से करते हैं। तो चलिए रहते हैं खुश और बढ़ते हैं अपने अध्याय की ओर। हमारे अध्याय का नाम है गुलिवर की यात्रा। तो बच्चों, इस अध्याय में गुलिवर नामक एक काल्पनिक पात्र की रोमांचक समुद्री यात्रा का वर्णन किया गया है, जिसमें वह अपने मार्ग से भटककर बोनो के देश में पहुंच जाता है। तो आइए हम भी आनंद लें इस अध्याय का। तो बहुत समय पहले की बात है। गुलिवर नाम का एक व्यक्ति समुद्री यात्राओं का बड़ा शौकीन था, यानी कि उसको समुद्री यात्राएं करने का बड़ा शौक था। एक बार उसे संयोगवश यानी कि संयोग से जहाज में नौकरी करने का अवसर मिल गया। अपनी इस नौकरी के दौरान उसने अनेक लंबी लंबी यात्राएं की। एक बार उसका जहाज दक्षिण सागर से पूर्वी द्वीप समूह की ओर जाते हुए तूफान में फंसकर तहस नहस हो गया, यानी कि उसका जहाज टूट फूट कर नुकसान में बदल गया। परंतु सौभाग्यवश गुलिवर बच निकला। कई दिनों तक तैरते तैरते वे एक छोटे से द्वीप पर आ लगा। लंबे समय तक लगातार तैरते तैरते वह बहुत थक गया था, अतः वह थक कर वहीं समुद्र के किनारे विश्राम करने लगा। लेटे लेटे कब उसकी आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। कुछ देर बाद जब गुलिवर की आंखें खुली तो उसने अपने आप को पतले पतले धागों से बंधा हुआ पाया। तभी उसे मनुष्यनुमा अर्थात मनुष्य की तरह दिखने वाली मनुष्यनुमा छोटी छोटी आकृतियां अपने ऊपर चलती हुई दिखाई दी। जब वे आकृतियां धीरे धीरे उसकी छाती के पास आ गई तो उसकी समझ में आया कि वे छोटी छोटी आकृतियां बौने मनुष्य है। बौने यानी कि छोटे आकार के मनुष्य है, जिनकी ऊंचाई मुश्किल से एक बालिश थी, यानी कि एक बाल के बराबर एक मुश्किल से उनकी ऊंचाई थी। उन्हें देखकर वह आश्चर्यचकित रह गया, यानी कि वह आश्चर्य में पड़ गया उन्हें देखकर। दरअसल गुलिवर इस समय बोनो के देश लिलीपुट में पहुंच गया था। तो क्या नाम था देश का? लिलीपुट, जहां पर गुलिवर पहुंच गया। थोड़ी देर में उसने जैसे सैकड़ों मानव उसके शरीर के ऊपर चढ़ाए। उन्हें देखकर वह जोर से चीखा, कौन हो तुम? तो गुलिवर के चिल्लाने की आवाज इतनी तेज थी कि उसके चिल्लाते ही वे सारे लोग गिरते पड़ते चीखते चिल्लाते हुए इधर उधर भागने लगे। उनके अपने शरीर के ऊपर से हटते ही गुलिवर उठने का प्रयत्न करने लगा। उसके इस प्रयत्न से कुछ धागे टूट गए। ये देखकर वे छोटे मानव सतर्क हो गए। सतर्क यानी कि सावधान हो गए, और उन्होंने गुलिवर के ऊपर क्या किया? सुई जैसे पतले पतले तीरों की वर्षा आरंभ कर दी। यह देखकर गुलिवर को लगा कि चुपचाप लेटे रहने में ही भलाई है, अन्यथा वे लोग उसके पूरे शरीर को इन छोटे छोटे तीरों से भेद देंगे। गुलिवर को दोबारा चुपचाप लेटते देख उन अद्भुत प्राणियों ने तीर बरसाने बंद कर दिए। फिर उनमें से कुछ दूर थोड़ी ऊंचाई पर खड़ा हो गया और जोर जोर से चिल्लाकर उससे कुछ कहने लगा। गुलिवर को कुछ समझ में नहीं आया। उसने हाथ के इशारे से उन्हें समझाने की कोशिश की कि वह उन लोगों की भाषा नहीं समझता। गुलिवर को बहुत तेज भूख और प्यास लग रही थी। उसने उन लोगों से कई बार कहा, परंतु उनकी समझ में नहीं आया। अंत में उसने बार बार अपना हाथ मुंह की ओर ले जाकर इशारा किया कि उसे भूख लगी है। उनकी समझ में गुलिवर का इशारा आ गया। फिर उन लोगों ने गुलिवर को भोजन खिलाने की एक युक्ति निकाली। युक्ति यानी कि उपाय निकाला। उसके मुंह के पास एक सीढ़ी लगा दी गई। फिर वे लोग टोकरियों में भर भर कर खाने का सामान उसके मुंह में उड़ेलने लगे। पेट भर खाना खाने के बाद उसने पानी पीने का इशारा किया तो वे लोग बड़े बड़े पीपे ला लाकर उसके मुंह में पानी उड़ेलने लगे। गुलिवर का खाना पीना देखकर वे लोग आश्चर्यचकित थे। जी भरकर खा पी लेने के बाद गुलिवर को नींद आने लगी और वह गहरी नींद में सो गया। तभी गाड़ी की खड़खड़ की आवाज़ सुनकर उसकी निद्रा टूटी। निद्रा यानी कि उसकी नींद टूटी। तो वह यह देखकर चकित रह गया कि उसे गाड़ी में रखकर कहीं ले जाया जा रहा है। यह समझ गया कि उसे कैद कर लिया गया है। उन छोटे छोटे लोगों की विशाल भीड़ उसके चारों तरफ दोनों तरफ चल रही थी। उसे राजा के सम्मुख पेश किया गया। उसे देखने के लिए लिलीपुट वासी यानी कि लिलीपुट में रहने वाले लोग, लिलीपुट वासियों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। उसके पहाड़ जैसे शरीर को देखकर सब लोग स्तब्ध थे, यानी कि हैरान थे। उन्होंने इससे पहले कभी इतने बड़े मानव को नहीं देखा था। लिलीपुट के राजा के आदेशानुसार यानी कि उसके आदेश के अनुसार उसे एक प्राचीन मंदिर में कैद कर लिया गया। शायद यही एक ऐसा स्थान था जिसमें वह थोड़ा झुककर प्रवेश कर सकता था। वहां के भवन तो उसे खिलौने से प्रतीत हो रहे थे। जिस तरह वे लोग गुलिवर के विशाल शरीर को देखकर आश्चर्यचकित थे, ठीक उसी प्रकार गुलिवर भी उनकी छोटी सी दुनिया देखकर हैरान था। भीड़ में से कुछ शरारती लोगों ने गुलिवर पर तीर छोड़े। यह देखकर सेना के सेनापतियों ने 6 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर गुलिवर को सौंप दिया।
उन 6 व्यक्तियों में से 5 को तो उसने अपनी जेब में रख लिया और एक को उंगली में पकड़कर मुंह की ओर ले जाने लगा। यह देखकर वह डर के मारे बुरी तरह चिल्लाने लगा। फिर गुलिवर ने उन सभी को आज़ाद कर दिया। खुद को आज़ाद देख वे सभी वहां से ऐसे भागे जैसे गधे के सिर से सींग। इस बात का लोगों पर सकारात्मक प्रभाव यानी कि लोग सकारात्मक सोच में आ गए। अब तक लिलीपुट वासी उससे डर कर उसे अपना शत्रु समझ रहे थे। उन्हें लग रहा था कि गुलिवर उन्हें हानि पहुंचाने के लिए आया है, परंतु उसकी दयालुता देखकर उनकी यह धारणा बदल गई, यानी कि उनका यह विचार बदल गया। उन्हें अब लगा कि वह उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जब यह बात राजा के कानों पर पहुंची तो वह भी उसकी प्रशंसा किए बिना नहीं रह सका। राजा ने उसे आज़ाद कर दिया और अपना मित्र बनने के लिए कहा, परंतु गुलिवर के खान पान के खर्च को देखकर कुछ दरबारी राजा से कहने लगे, महाराज, इस तरह तो देश में अकाल पड़ जाएगा, इस व्यक्ति को मार देना ही उचित रहेगा। परंतु राजा पर उसकी बातों का कोई असर नहीं हुआ और उसने गुलिवर के भोजन पानी का पूरा उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लिया। राजा ने गुलिवर से संवाद कायम करने के लिए उसे लिलीपुट की भाषा सिखाने का निर्णय किया। इस काम के लिए राजा ने 6 विद्वानों को नियुक्त किया। कुछ ही दिनों में गुलिवर ने उनकी भाषा सीख ली। गुलिवर अब तक लिलीपुट वासियों के साथ घुल मिल चुका था। अब वह निडर होकर उसके पास आ जाते थे। कभी वे उसके ऊपर उछलते कूदते तो कभी नाचने लगते। बच्चों को भी गुलिवर के बालों में आंख मिचोली खेलने में बड़ा मजा आता था। एक दिन गुलिवर ने राजा से अपनी मुक्ति की प्रार्थना की। मुक्ति अर्थात उसने कहा कि मुझे आज़ाद कर दिया जाए। उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर राजा ने उससे 2 वायदे लिए। पहला वादा यह है कि बिना राजा की आज्ञा के वह कहीं आ जा नहीं सकेगा, और दूसरा, किसी देश से युद्ध छिड़ जाने पर वह लिलीपुट की मदद करेगा। कुछ दिनों बाद लिलीपुट के लोगों को कहीं से जानकारी मिली कि उनके पड़ोसी देश ब्लूफुस्कू के राजा ने एक शक्तिशाली जहाजी बेड़ा तैयार कर लिया है और वह अब लिलीपुट पर चढ़ाई करने का अवसर तलाश रहा है। राजा के कहने पर गुलिवर ने एक योजना को कार्य रूप दिया। वह कुछ रस्सियों और कांटे लेकर ब्लेडफुकू की खाड़ी की ओर चल पड़ा। उसके लिए यह खाड़ी विशेष गहरी नहीं थी, परंतु उन लोगों के लिए किसी महासागर से कम भी नहीं थी। खाड़ी में घुसकर उसने वहां पर खड़े सब जहाजों को धागों में फंसा लिया और उन्हें खींचता हुआ लिलीपुट की ओर चल दिया। गुलिवर को जहाजों को ले जाते देख ब्लेडफुस्कू के सैनिक उसके ऊपर तीर बरसाने लगे, परंतु वह तीर चश्मे और चमड़े की कोट पहने गुलिवर का कुछ भी नहीं बिगाड़ सके। जब गुलिवर लिलीपुट के दुश्मन ब्लेडफुस्कू के जहाजों को खींचकर लिलीपुट की खाड़ी में ले आया तो वहां के राजा और लोगों ने उसका पूरा जोश खरोश के साथ स्वागत किया, यानी कि पूरे उत्साह के साथ उसका वेलकम किया गया और उसे फूल मालाओं से लाद दिया गया। और एक दिन गुलिवर लिलीपुट खाड़ी के किनारे भ्रमण करता हुआ दूर जा निकला। वहां उसे पानी में एक बड़ा तख्ता तैरता नजर आया। जब उसने पास जाकर देखा तो पाया कि वह एक उल्टी नाव थी। उसे देखकर वह खुशी के मारे उछल पड़ा। अब वह अपने देश वापस लौटने की उम्मीद कर सकता था। नाव को ठीक करने के पश्चात उसने लिलीपुट के राजा से अपने देश वापस जाने की आज्ञा मांगी। वैसे तो राजा बिल्कुल नहीं चाहता था कि गुलिवर वहां से जाए, परंतु गुलिवर के बार बार अनुरोध करने पर उसने अनुमति दे दी। राजा और सभी लिलीपुट वासियों ने गुलिवर को बड़े प्रेम से विदा किया और उसकी नाव में बहुत सी खाने पीने की चीजें भी रखवा दी। तो बच्चों, गुलिवर उनसे विदा लेकर अपने देश की ओर चल पड़ा। सौभाग्यवश उसे रास्ते में एक जहाज दिखाई दिया। वह उसके ही देश का जहाज था। यह जानकर वह अति प्रसन्न हुआ। जहाज के नाविकों को देखकर उसने हाथ हिलाया। उसे देखकर उस जहाज के नाविकों ने उसे अपने जहाज पर ले लिया और अपने देश पहुंचकर गुलिवर बहुत प्रसन्न हुआ। तो इस प्रकार गुलिवर की लिलीपुट की यात्रा जो है वो बहुत आनंददायक और आश्चर्यचकित करने वाली रही। आइए बच्चों, अब बढ़ते हैं प्रश्न उत्तर की ओर। पहला प्रश्न है, गुलिवर बोनो के देश लिलीपुट कैसे पहुंचा? गुलिवर का जहाज तहस नहस हो गया और वह पानी में तैरता हुआ गुलिवर बोनो के देश लिलीपुट पहुंच गया। इसी प्रकार बाकी के प्रश्न पढ़िए और पाठ के अनुसार उत्तर दीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। सही गलत का निशान लगाना है। पहला वाक्य है, गुलिवर को हवाई यात्रा का बहुत शौक था। हवाई यात्रा का नहीं था भाई, उसको जहाज पे यात्रा यानी कि पानी के जहाज की यात्रा का बड़ा शौक था। तो मैंने गलत निशान लगा दिया है। इसी प्रकार आप बाकी की वाक्य पढ़िए और सही गलत का निशान लगाइए। लेखन अभ्यास, देखिए आपके सामने कई शब्द दिए गए हैं, इन्हें 4-4 बार लिखिए। इससे क्या होगा, ये शब्द याद हो जाएंगे आपको और आपका लेख भी सुंदर रहेगा। चलिए भाषा अभ्यास के प्रश्न पर आते हैं। शुद्ध और अशुद्ध, यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, उनका शुद्ध रूप लिखना है। जैसे कवि में छोटी ई की मात्रा आती है, ठीक है, इन्होंने बड़ी ई लगा दी है, इसे शुद्ध करके हम सही लिख देंगे। इसी प्रकार बाकी के भी शब्दों को सही रूप में लिखिएगा, शुद्ध रूप लिखिएगा उनका। चलिए अगला प्रश्न, मुहावरे आ रहे हैं। निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर उन्हें अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। बातें बनाना यानी कि
बेकार की बातें करना, ठीक है, बेकार की बातें करना। अब इसका वाक्य प्रयोग करो कि हमें बेकार की बातों में समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। तो चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। वर्ण विच्छेद करना है, 3rd क्लास से पकड़ते आ रहे हैं आप ये वर्ण विच्छेद, ठीक है। इसमें आपको स्वर और व्यंजन को अलग करके लिखना है। जैसे मंदिर का वर्ण विच्छेद क्या होगा, म जमा अंग जमा द, इसमें कौन सी मात्रा आई है, छोटी ई की, लिखिए। फिर र जमा अ, ठीक है। इस तरह आप स्वर और व्यंजन को अलग करके वर्ण विच्छेद करेंगे और बाकी के भी शब्दों का इसी प्रकार वर्ण विच्छेद कीजिए। चलिए योग्यता विस्तार के प्रश्न पर आते हैं। मान लीजिए आप किसी ऐसे टापू पर पहुंच जाते हो जहां आपके लिए सब कुछ अनोखा हो। अपनी कल्पना के आधार पर उस टापू का वर्णन कीजिए। तो सोचिए, अगर आप ऐसे टापू पर पहुंच जाएं तो आप क्या देखेंगे, क्या सोचेंगे, क्या करेंगे। तो अपनी कल्पना के आधार पर आपने ये प्रश्न स्वयं करना है। तो बच्चों, इस प्रकार कई साहसिक लोग हुए हैं, जैसे कोलंबस, सिंदबाद, इनके बारे में भी, इनकी कहानियां भी पढ़ी, बहुत ही रोमांचक। इन्होंने अनेक समुद्री यात्राएं की हैं। तो इसी प्रकार की रोमांचक कहानी जैसे आपने अभी लिलीपुट वासियों की पढ़ी और किसकी, जो यहाँ पर पहुँचा था। कौन पहुँचा था, अब ये तो आप जान ही गए होंगे ना। तो बस आपने क्या करना है, इस प्रकार की प्रेरणादायक कहानियाँ पढ़िए, साहसीपूर्ण कहानियाँ पढ़िए और मनोरंजन भी कीजिए और इसके अंदर छिपी हुई सीख को अवश्य जीवन में अपनाएं। तो खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और इसका अभ्यास करते रहिए।